हेलो भाइयों। देखो, कभी अब वैसे तो आज मैं कोई बताना नहीं चाह रहा कि मंडे को क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मैंने फ्राइडे की शाम का जो वीडियो था उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है। आज मैं स्टॉक ऑप्शन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आप स्टॉक ऑप्शन में कैसे कर सकती हो कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कौन से कौन कौन सी साइडें होती है जिस पे हम देख सकते हैं कि और बता सकते हैं कि मतलब हाँ यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप एंजल वन में भी देख सकते हो, जरोदा में भी, मतलब जो भी आप यूज़ करते हो उसमें आपको ब्रोकर प्रोवाइड करवाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब देखो एंजल में हम कैसे देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मार्केट वाला आपको एक सिनेरियो दिखाई देगा, ये वाला। तो उसमें हमने कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ। हम ये गए मार्केट वाले में, ठीक है। मार्केट का हमने वो कर लिया। फिर इसमें आएगा सेक्टोरल मूवमेंट। आप इसमें ओपन करोगे तो ये देखो, इसमें जो भी हाई होगा ना वो डार्क ग्रीन में होगा, और जो सबसे लो होगा वो रेड में होगा। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सबसे नीचे जो डाउन था वो कौन सा स्टॉक था, सबसे हाई कौन सा स्टॉक था। अब एक चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने देख लिया कि सीमेंट वाला जा रहा है तो सीमेंट में कौन सा जा रहा है। अब हम फर्स्ट देखते हैं एसीसी, जिसने अगर आप इसमें देखोगे तो ये 39 प्लस हुआ है और 2% के करीब इसने हमें प्रॉफिट दिया। अब इसने दिया या नहीं दिया ये भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका चार्ट ओपन करते हैं। ये हमने एसी इसका हमने ऑप्शन ट्रेड मैंने पहले ही लगा रखा है, एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं। ये इसका चार्ट है। अब आप ये देखोगे यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ये इसका मेन जो स्टॉक है उसका प्राइस बता रहा हूँ। अब इसमें आपने पूरा देख लिया कि यहाँ ये सिनेरियो है, ये ऊपर गया है, और जबकि हमने एंजल में भी देखा था तो ये ग्रीन में था और सबसे नंबर 1 पे ही था, और पहले नंबर पे ही था कि जो हमें दिख रहा है ये वाला जो है। तो अब आप ये देखो कि हमारा ये बुलिश है और वहाँ पे भी बुलिश ही था। अब हम इसमें स्टॉक में कैसे कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना। इसका जो भी इन द प्राइस चल रहा होगा उस पीरियड में, उसके नीचे ये लाइनें लगा लेना बस। एक जो ओपन क्लोजिंग का जो प्राइस होता है एक वो वाला, और इसका जो डाउन कितना गया था उससे पहले का दिन वो ये था। आप देख सकते हो आराम से आप चेक भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारी बाइंग पोजीशन रहेगी। अब ये देखो पहली कैंडल खुली, ऊपर गई, फिर उसी प्राइस पे ये रही। अगर आप देखोगे तो उसी प्राइस पे ही चल रही है। अगर आप इसका स्टॉक का प्राइस देखोगे तो ये देखो एक कैंडल आई पर इसने अपना लो भी नहीं तोड़ा, 50% भी नहीं तोड़ा, और वहीं से इसने सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई। अगर ये यहाँ आती तो हो सकता है कि इस प्राइस में भी मूवमेंट होती कुछ, पर इसने पूरा सपोर्ट क्रिएट रखा, यानी कि एक ही जगह बढ़िया तरीके से रहा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि नीचे जाएगा, क्योंकि देखो 46 रुपये पे हमने लिया है सपोज मान के चलना, और हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 39 का जो इसका लोअर प्राइस है। कितने पॉइंट गए? 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में आपने कितने पॉइंट लिए, कहाँ तक गया ये गया आपका 69 तक, यानी कि लमसम इसने कितने पॉइंट दे दिए, 56 66 20, यानी कि 23-24 पॉइंट मिल गए। और कितने का लॉट है? 11 वो आप देख लेना कितने का लॉट है, यानी कि 20-30 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। मतलब बड़े आराम से सुकून के, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि मार्केट हाई और लो कौन चल रही है, कौन सा प्राइस है जो हमारा ऊपर जाएगा, और सबसे अच्छा जो स्टॉक है वो कौन सा काम कर रहा है। यहाँ से देख के आप अच्छे से अच्छा स्टॉक आप आराम से पकड़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक को लेने से पहले हमेशा चेक किया करो कि यहाँ वाकई में ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है,
क्योंकि जब तक आपका खुद अपने पे बिलीव नहीं होगा आप कैसे ले लोगे। इसलिए पहले मैंने जो चीज़ आपको बताई है ना कि यहाँ जाके ये देखना है वो देखना, सबसे पहले आप लो मत। 1-1.5 महीने 2 महीने आप एक कॉपी पेंसिल ले लो, पेपर ट्रेडिंग करो। आप ये देखो कि मेरी कितनी ट्रेड सही गई और कितनी गलत गई। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का। पहले आप ये देखो कि आप मतलब जो आपने स्टॉक चॉइस किया है वो बुलिश था या बेरिश था, जो भी था, फिर अब वो प्राइस मेरा ऊपर गया नीचे गया। अब मार्केट 1920 पे चल रही है तो मैंने 1900 का ही इन द मनी का वो लिया है। कितने पॉइंट जाते हैं मेरे? 7.7 की जगह मुझे 23 पॉइंट मिल भी रहे हैं। ये तो नहीं है कि मुझे 23 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी स्टॉक लेते हो ना तो आप हमेशा ये देखा करो कि वो प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना जब तक आप प्रॉपर परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक आप वो काम मत करना, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग रिस्की रहती है। इसलिए उसी के अकॉर्डिंग करना। अगर आपका मन है ऑप्शन में जाने का तो पहले सीखो, उसके बाद करो। ये तो हो गई पहली साइड जो मैंने आपको एंजल में बताया है कि हम यहाँ से देख के स्टॉक का पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक हमारे ऊपर अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं। फिर हम उस प्राइस को, जो भी हमारा प्राइस चल रहा होगा उसका हम वो देखेंगे चार्ट के बाद जो इन द मनी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये तो चलो अभी मैंने ये प्राइस इसलिए लगाया क्योंकि ये इस समय इन द मनी था, पर 1800 1850 का अगर हम प्राइस देखते हैं ऑप्शन चेन में जाके कि उस समय 1850 का जो प्राइस था वो कितना था, तो 880 का प्राइस आ रहा है। उस समय कितना चल रहा था? 80 के करीब। हम ये वाला प्राइस का एक बार चार्ट लगा के देखते हैं। अरे क्या हो गया ये आपका 9:45 9 शायद हो सकता है मार्केट नहीं क्लोज। हाँ ये रहा 27 तारीख थी, ये वाला था 9:15 की कैंडल। ये देखो बिल्कुल सेम इसने वही काम किया जो यहाँ किया हुआ है। जैसे इसका हाई निकला या फिर इसका स्टॉप लॉस आप इसी के बेस पे रखोगे, ये वाला। यानी कि अगर 51 पे है तो आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 48 का, यानी कि 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। क्योंकि अगर इसका आप लोअर प्राइस देखोगे तो ये वाली कैंडल आ रही है जहाँ क्लोजिंग है और यहीं पे सपोर्ट बना है, ये देखो। यानी कि अगर ये आपका सपोर्ट रहेगा और ये आपका हाई रहेगा, उसके बाद आप ये देखो कहाँ तक गया है। 51 से 80 तक गया है। मतलब ये तो मैंने जो पहला प्राइस लगाया था वो मैंने यही प्राइस लगाया था 920 वाला, 1920 वाला, पर उस समय 1880 के करीब चल रहा था। तो 1800 हमने कौन सा लगाया है? 1900 वाला प्राइस। 20 पॉइंट का गैप है, ज़्यादा नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पहले महीने 1.5 महीने 2 महीने पहले आप सीखो कि मतलब ये काम करता है या नहीं करता है। तो ये कि आप महीने में 15 दिन में 20 दिन में जो भी आपको टाइम लगे, पहले आप सीखो कि मेरी कितनी ट्रेड सही गई और कितनी मेरी ट्रेड गलत गई। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कुछ चीज़ें जो ये साइकोलॉजी है वो काम करती है नहीं करती है। पहली साइड तो हमारी ये हो गई कि हमने हाई देख लिया, लो देख लिया। अब एक साइड और है investing.com। अब इसमें आपने क्या करना है वो भी सुन लो। देखो इसमें सबसे पहले आप इसको खोलोगे ना तो एक प्राइस आएगा, परफॉर्मेंस आएगी, एक टेक्निकल आएगा। आप टेक्निकल में जाओ, फिर उसके बाद ये देखो कि स्ट्रॉन्ग वीकली, मंथली, डेली और आवरली सारा कुछ इसी में है। तो ये जब इसमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो क्या उसने स्ट्रॉन्ग वाला मूवमेंट किया है? कॉल साइड रही है, पुट साइड रही है? तो हम निफ्टी का ही देख लेते हैं, निफ्टी 50 में, क्योंकि इसमें आवरली में, डेली में, वीकली में और मंथली में सब में स्ट्रॉन्ग ही आ रहा है। अगर आप देखोगे इसको तो निफ्टी का तो सबको पता ही है क्योंकि हम निफ्टी में ही ज़्यादा करते हैं। तो निफ्टी का एक बार चार्ट लगा लेते हैं। अब निफ्टी का चार्ट हमारा ये है
अब निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी का 27 तारीख ये रही और यहाँ पे ओपन हुई थी 9/15 9/25 यहाँ पे 25,537 के आसपास जो पहली कैंडल बनी है 9:15 की ये रही, इसी पे हमने लगाया हुआ है। अब ये अब आप खुद देखो, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, हाई तो निकाला है, भले इसने कम पॉइंट दिए पर ये हमारा जो स्टॉप लॉस था वो आपका ये था 500 के करीब। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो बुलिश ही थी, क्योंकि प्राइस डिके तो हुआ नहीं है, प्राइस तो ऊपर ही है। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ देखो, पहले महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले इसकी प्रैक्टिस करो। मैंने जो आपको 2 साइडें बताई हैं उसकी, कि हाँ ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि उसके बिना तो जब आप देखोगे, करोगे, समझोगे, तभी आपको पता लगेगा कि ये स्कैनर काम करते या नहीं करते। उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मुझे कौन से स्टॉक में करना चाहिए, कौन सा उसमें करना चाहिए, या वो प्राइस। अब ये है कि 12-1 बजे देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 12 बजे तक तो सारी मार्केट अब वो डाउन दोनों साइड हो जाती हैं। उस पीरियड में अगर आप कोई प्राइस लोगे तो वो बहुत हाई में होगा और आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश किया करो कि 15-20 मिनट जब मार्केट सस्टेन कर जाए ना, उसके बाद इन साइडों पे आप जाओ और आराम से आप ये चेक करो कि मेरा मतलब मार्केट का सिनेरियो क्या है, कौन सा मेरा स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कौन सा ग्रीन में है, कौन सा रेड में है। एक बार आप ये देखो, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे कुछ इसमें मैं देख सकता हूँ स्टॉकों में। अब इसमें काफ़ी स्टॉक होंगे। अब ये मेटल है, मेटल में सारे गिरे हैं, तो अब जो गिरे हैं उसका भी देख सकते हो कि कौन सा प्राइस कितना गिरा है, कितने % गिरा है। अब ये 0.92% गिरा है, और ये जिंदल स्टील है वो 1.5% के आसपास गिरा है। तो और ये सॉल्ट है वो 1-1.5 से भी ऊपर गिरा है। तो मतलब ये है कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे कौन से स्टॉक में अच्छा करना है। कॉल साइड करना है तो ग्रीन है, और पुट साइड करना है तो ये रेड वाला है। पर ये है कि पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो कम से कम 1.5-2 महीने। उसके बाद आप ये देखो कि मेरी एक हफ्ते में मैंने अगर 5 ट्रेड ली हैं तो 5 में से मेरी कितनी सक्सेस हुई हैं, कितनी मेरी लॉस में गई हैं, लास्ट वाली, रेड वाली और ग्रीन वाली। तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने आगे, मतलब जब भी आप आगे से कोई भी लोगे तो अपने पे इम्प्रूवमेंट करोगे, और जितना इम्प्रूवमेंट करोगे आपको उतनी अच्छी तरह से मार्केट समझ में आने लग जाएगी। कुछ ज़्यादा गणित नहीं है, मतलब ये है कि छोटे मोटे लॉजिक हैं, पर उसी लॉजिक से आपको काम करना है। ये नहीं है कि मैंने अलग लॉजिक निकालना है या वो करना है, उससे ये है कि आपका फिर और ज़्यादा दिक्कत आएगी, फ़ायदा कुछ नहीं है। और बाकी OI जो देखना जानता होगा तो OI के लिए तो ये सबसे बढ़िया है। बाकी मैं तो मेन इन दोनों साइडों को ही देख के काम करता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी आप जहाँ से क्या देखते हो उसके अकॉर्डिंग अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।